हमने एक लीप ऑफ फेथ लिया था कि मार्केट डे लो पे बंद हुआ था, लेकिन आशीष को याद होगा एक व्यू ये लिया था कि लॉन्ग कैरी करिए और ये आपको एक डिप मिल रही है जो बाय की एक अपॉर्चुनिटी होगी। और मेरे ख्याल से वो आज जिन्होंने उस डिप को बाय कर लिया उनको तो बहुत सिंपल है, 100 पॉइंट का गैप अप मिल रहा है। अच्छा, मैं रीज़न बता देता हूँ क्यों मैंने ये वो डिप बाय किया, क्योंकि रीज़न जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमेशा आप एक ट्रेंडिंग मार्केट में 20 डे मूविंग एवरेज, जो लोग सिंपल फॉलो करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉलो करते हैं, जब भी वहाँ पर एक डिप मिले ना उसको एक लीप ऑफ फेथ में लेकर बाय करिए। क्योंकि अगर तो वो नहीं टिका तो ठीक है, वो स्टॉप लॉस लग जाएगा आपका, लेकिन अगर वो टिक गया तो आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। अभी करंट 20 डे मूविंग एवरेज कहाँ है निफ्टी का? 22,404 पर, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 22,360 पर। तो हमारा मंडे का व्यू, फ्राइडे का व्यू बहुत क्लियर था कि यहाँ पर आप बाय करिए। यूएस मार्केट की वीकनेस मार्केट ने पचा ली है, और अगर बाई चांस यूएस मार्केट ठीक ठाक रही तो हमको शायद हो सकता है गैप डाउन ना भी मिले। तो इन दैट केस बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। अब यहाँ पर करना क्या है, अगर तो आप पोजिशनल लॉन्ग्स कैरी कर रहे हैं, जो एक व्यू रहा है, तो 22,300 का स्टॉप लॉस रखें उसमें। अगर आपने वो BTST लॉन्ग लिया है फ्राइडे को, तो 100 पॉइंट के गैप अप पर हाफ बुक कर लें और बाकी हाफ को ट्रेल कर लें। बहुत सिंपल है, इसमें कोई अगर चाहें तो पूरा ही बुक कर लें। वैसे सिर्फ BTST लॉन्ग्स जिन्होंने स्पेसिफिकली 3.25 पे लिया है फ्राइडे को। अब उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। उसका रीज़न, हम सबसे बड़ा नंबर कौन सा एक्सपेक्ट कर रहे थे? ICICI बैंक का। सारे नंबर्स हम एनालाइज करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा हम ICICI बैंक के नंबर्स एनालाइज वेट कर रहे थे। ICICI बैंक के नंबर्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत एक है सिर्फ, सब कुछ प्राइस में। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के कगार पर खड़ा है। नंबर में ऐसा कोई, ये कहते हैं ना, वाव फैक्टर नहीं है, तोड़ फोड़ वाला फैक्टर नहीं है। देखिए ये स्टॉक का चार्ट देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आज मुझे 100 रुपये की रैली दे दे ICICI बैंक में। इसके लिए मेरा एक व्यू ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर कोई गैप अप के बाद मार्केट को चलने के लिए मैक्रो ट्रिगर नहीं है। गैप अप मिलेगा आपको, लेकिन उसके बाद चलने के लिए मार्केट को कोई ट्रिगर नहीं है। इवन मारुति के नंबर्स अगर आप देख लें, अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन फिर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं कि मार्जिन में दिक्कत है, तो थोड़ा सा आज हो सकता है कि स्टॉक गिर जाए। हालांकि फ्राइडे को ये वीक था ये स्टॉक, तो इसके लिए इस पर भी मेरे ख्याल से एक थोड़ी सी नज़र रखेंगे। नंबर जो अच्छे लगे मुझे, जो आज मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा चल सकता है वो RBL बैंक। थोड़ा सा चल चुका है स्टॉक, लेकिन RBL बैंक के नंबर अच्छे लगे मुझे। फ्राइडे को डे हाई पर बंद, मतलब वो लास्ट में अच्छी खासी रैली आई थी। और हम डिस्कस करेंगे आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। ये कुछ स्टॉक्स में ना एक चीज़ होती है जिसमें हमेशा ये रेगुलेटरी रिस्क होते हैं, और ये देखिए स्टॉक इसमें एक वन वे रैली रही है, 600 से 3200 के करीब हुआ है। मुझे लग रहा है आज ये स्टॉक 10% गिरेगा। इसको हम एनालाइज करेंगे क्यों, लेकिन ये मोटा मोटा आज का जामा।